नमो नमः गुरुजी। स्वस्ति। ये श्राद्ध एक ही पक्ष का क्या होता है? हाँ, आज आपके मन में एक जिज्ञासा है कि श्राद्ध एक ही पक्ष का क्यों होता है। श्राद्ध पक्ष निर्धारण करने के लिए हम ज्योतिष का आश्रय लेते हैं, क्योंकि काल गणना का जितना भी विश्लेषण बताया गया है वो सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। और जितना विश्लेषण हमारे यहाँ काल निर्धारण का है, शायद ही किसी धर्म में, किसी सभ्यता में या किसी देश में हो। हमारे यहाँ काल की गणना करते समय सबसे पहले दिन का निर्धारण किया। एक दिन 60 घड़ी का होता है। जब 60 घड़ियाँ मिलती हैं तब एक दिन बनता है, और जब 7 दिन मिलते हैं तो एक सप्ताह बनता है। 2 सप्ताह मिलते हैं तो एक पक्ष होता है, और जब 2 पक्ष मिलते हैं तो एक महीना होता है। 2 महीनों की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन, और 2 अयनों को मिला करके एक वर्ष होता है। ऐसे 4,32,000 वर्षों को जब मिलाया जाए तब एक कलयुग होता है। और कलयुग की जितनी संख्या है वर्षों की, उससे ठीक दुगनी उससे पहले वाला युग अर्थात द्वापर युग की संख्या है, अर्थात 8,64,000 साल। और कलयुग से द्विगुना है त्रेता युग, 12,96,000 साल। और कलयुग से चौगुना है सतयुग, 17,28,000 साल का। इस प्रकार समय की सीमा आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा की आयु तक सनातन धर्म में काल का निर्धारण किया जाता है। और हर एक योनि में, हर एक जाति प्रजाति में समय की सीमा अलग अलग भिन्न भिन्न चलती है। हर एक लोक में समय की सीमा भिन्न भिन्न है। जैसे हम मानवों का जो समय है, दिन रात है, वो 60 घड़ी का होता है। आजकल की भाषा में कहें तो 24 घंटे का। हम मानवों का एक दिन रात कितना है? 24 घड़ी का। लेकिन सब जातियों में ऐसा नहीं है। हमसे ऊपर कई जातियां हैं, और जैसे ऊपर जाति बढ़ती जाती है समय उतना बड़ा होता जाता है। जैसे हमसे ऊपर है पितृलोक, तो हमारे जो पितर हैं उन पितरों का समय हमसे बड़ा है। हमारा एक दिन 24 घंटे का है, और पितरों का एक दिन 15 दिन का है। हमारा जो एक पक्ष होता है पितरों का एक दिन है, और दूसरा पक्ष पितरों की एक रात है। अर्थात हमारा एक महीना और पितरों का एक दिन रात है। और देवताओं का तो और ज़्यादा, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात माना जाता है। तो अब बात रही श्राद्ध पक्ष की। तो जितने भी पितरगण हैं वे, उनके जो हमारा कृष्ण पक्ष है वो पितरों का दिन है। हाँ, ऐसे शंका अवश्य हो सकती है कि शुक्ल पक्ष उजाले वाला होता है, इसलिए ये दिन होना चाहिए। लेकिन पितरों के संदर्भ में यह विपरीत है। जो हमारा कृष्ण पक्ष है वो पितरों का दिन है, और हमारा शुक्ल पक्ष पितरों की रात है। तो कृष्ण पक्ष अर्थात एक दिन के लिए समस्त पितृगण इस पृथ्वी लोक में आते हैं, और हम सब के द्वारा किए जाने वाले तर्पण आदि को, भोजन आदि को स्वीकार करते हैं। तो वे पितृगण कितने दिन के लिए आते हैं पृथ्वी लोक पर? केवल एक दिन के लिए। वो अपने एक दिन के लिए आते हैं, और हमारे दृष्टिकोण से वही उनका एक दिन हमारे 15 दिनों में विभाजित हो जाता है, 15 दिनों के समान होता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध जो है वो 15 दिन के लिए ही मनाए जाते हैं, पितरों के एक दिन के समान मनाए जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष 15 दिन के ही एक पक्ष का ही। स्पष्ट हुआ? जी।